नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का टी एग्ज़ाम परीक्षा में स्वागत है। आज हम गणित के संख्या पद्धति टॉपिक से एमसीक्यू के माध्यम से टाइप 1 को हल कर रहे थे, जो कि समाप्त हो गया था। तो आज हम टाइप 2 को हल करेंगे, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी तथा ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना किसी देरी से क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि संख्या 4, 7, 2, 3, 3, 6, 1 में प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। यहाँ ऑप्शन दिया है 12, 10, 11, 9। चलिए आप सभी लोग इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया है 47, 23, 361, तो प्रश्न में दिया है सम संख्या को 2 से विभाजित करने पर तथा विषम संख्या में 2 जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या। तो आइए हम देखते हैं। तो हो जाएगा 4/2 और विषम है 7, इसमें हम 2 जोड़ेंगे। फिर सम है 2, तो इसमें 2 भाग देंगे। फिर विषम है 3, इसमें 2 जोड़ेंगे। फिर उसके बाद विषम है, फिर हम 2 जोड़ेंगे। फिर उसके बाद 6 सम है, इसमें 2 भाग देंगे। फिर 1 है, इसमें हम 2 जोड़ेंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर हमको प्राप्त होगा 29,15,533। चूँकि प्रश्न में दिया है कि सबसे बड़े और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9 और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1। दोनों का योग जो है हो जाएगा 10। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि संख्या 42, 51, 45, 63 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। यहाँ ऑप्शन दिया है 2, 7, 5, 8। चलिए आप सभी लोग इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया गया संख्या है 42, 51, 45, 63, तो प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं संख्या के विषम अंक में 3 जो है जोड़ेंगे और सम अंक में 1 घटाएंगे। तो इस प्रकार आइए हम देखते हैं। तो हो जाएगा 4 -1, 2 -1, चूँकि यह सम है। 5 में हम 3 जोड़ेंगे क्योंकि विषम है। 1 में भी 3 जोड़ेंगे चूँकि विषम है। 4 में हम 1 घटाएंगे चूँकि सम है। 5 में 3 जोड़ेंगे चूँकि विषम है। 6 में 1 घटाएंगे चूँकि सम है। 3 में 3 जोड़ेंगे चूँकि विषम है। इस प्रकार हमको संख्या प्राप्त होगी 31, 84, 38, 56। तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या 8 है और सबसे छोटी संख्या 1 है। जो दोनों का अंतर है वह मिलेगा हमको 7। इस प्रकार 57 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। ऑप्शन ए है 21, बी है 22, सी है 20, डी है 19। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए।
तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमको ज्ञात है कि 1 से 49 तक आने वाली संख्याओं में अंक 5 की संख्या 5 होती है तथा 50 से 60 तक की आने वाली संख्याओं में अंक 5 की संख्या 11 होती है। इसके बाद 61 से 100 तक की 5 अंक की संख्या 4 होती है। इस प्रकार 11, 5, 16, 4, 20 बार 5 अंक आता है। इस प्रकार 62 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 13, बी है 15, सी है 17, डी है 14। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या को देखते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है। तो इस प्रकार कुल संख्या अभाज्य संख्या जो 50 से छोटी हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस प्रकार 78 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, 11 और 20 दोनों शामिल के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल 30 और 50 दोनों शामिल के बीच की सभी संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 139, बी है 141, सी है 137, डी है 135। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं 11 और 20 दोनों शामिल, 11 और 20 दोनों शामिल के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल हो जाएगा 11 + 13 + 17 + 19। ये जोड़ने पे हो जाएगा 60 और 30 और 50 दोनों शामिल के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल हो जाएगा 31 + 37 + 41 + 43 + 47। तो इस प्रकार जोड़ने पर होगा 199। तो अभीष्ट इसका धनात्मक अंतर ज्ञात करो। तो 199 में हम 60 घटा देंगे तो हमको आंसर प्राप्त होगा 139। इस प्रकार 79 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। यहाँ ऑप्शन दिया है 82, 83, 84, 86। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हमको ज्ञात है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है तथा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है और इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है हो जाएगा 7 में से गया 6, 9 में से गया 8, 86। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है।
ऑप्शन ए है 209, बी है 203, सी है 161, डी है 109। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। संयुक्त संख्या वह संख्या जो पूर्ण संख्याओं का गुणा करके बनाई जाती है, जैसे कि 209 का गुणज है 11 गुणे 19, ये दोनों अभाज्य है। 203 का देखते हैं 7 गुणे 29, यह भी दोनों अभाज्य है। 161 को देखेंगे तो 7 गुणे 23 कर देंगे, यह भी दोनों अभाज्य है। और हम 109 को देखेंगे तो यह एक को छोड़कर किसी से भी नहीं लिखा जा सकता, अतः 109 जो है संयुक्त संख्या नहीं है। इस प्रकार 81 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य हैं? यहाँ दिया है ऑप्शन में 28 81, बी 12 27, सी दिया है 21 56, डी दिया है 36 20। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हमको ज्ञात है कि सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका में से एक होता है। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प नंबर ए जो 28 और 81 दिया है, यह सह अभाज्य संख्या है। इस प्रकार 85 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो कि बी में देखेंगे तो ये हो जाएगा 12, 4 3 12 और 3 9 27, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये जो है नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा तो ये 9 से कटेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? 3 के, 4 के, 6 के या 4 के या 5 के? चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी अभाज्य संख्याओं के योग, तो 5 से बड़ी हो जाएगा 7, 11, 13, 17। इनका योग हम सभी को जोड़ लेते हैं। 1/3 3 से हम भाग दे देते हैं तो हो जाएगा, जोड़ने पर आएगा 48/3। इसको भागेंगे 16 3 48, 16 आएगा। तो 16 संख्या 4 के वर्ग का बराबर है। इस प्रकार 86 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए 143, बी है 173, सी है 123, डी है 213। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हमको ज्ञात है कि 143 जो है 11 एवं 13 से विभाजित है, अतः यह अभाज्य संख्या नहीं है। और 173 की बात करते हैं तो यह 1 से विभाजित है और 173 से विभाजित है, अतः यह अभाज्य संख्या है। बात करते हैं सी का, तो यह 3 और 41 से विभाजित है, यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। बात करते हैं डी 213, यह भी 3 और 71 से विभाजित है, अतः यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार 87 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन ए है हमेशा शून्य होगा, बी है हमेशा 1 होगा, सी है हमेशा सम होगा, डी है हमेशा विषम होगा। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए।
तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य को छोड़कर 2 से गुणा करने पर हमेशा गुणनफल एक सम संख्या प्राप्त होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हमेशा सम संख्या होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाइए। ऑप्शन ए है 392, बी है 390, सी है 463, डी है 396। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको देखते हैं कि 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग। तो 50 51 नहीं है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, उसके बाद 71 है, उसके बाद 73 है, उसके बाद 79 है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 463। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन यहाँ दिया गया है, आप सभी लोग इसको देख लीजिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं 3 1 4 5 4 9 7 16, ये नहीं होगा। 1 5 3 8 7 15, 9 5 14 24 होगा, ये नहीं होगा। 5 3 8, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी को देखते हैं, 3 + 7 10, 10 21, 21 + 23 34। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, एक अभाज्य संख्या में ऑप्शन ए है 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, बी है केवल खुद से और 1 से विभाजित होते हैं, सी है इसका कोई भाजक नहीं होता, डी है धनात्मक पूर्णांक नहीं है। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 100 को हम देखते हैं। चूंकि हमको ज्ञात है कि एक अभाज्य संख्या में संख्या केवल स्वयं से मतलब खुद से और 1 से विभाजित होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना है। ऑप्शन ए है 2 है, बी है 9 है, सी है 5 है, डी है 4 है। चलिए आप सभी लोग हल करके आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्र हो जाएंगे 80 गुणे 1/10, 0 0 से कट जाएगा तो 8 बचेगा। और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्र तो हो जाएगा 80 गुणे 1/20, तो ये 0 0 कट जाएगा, 2 चौके 8 तो हो जाएगा 4। इस प्रकार चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या माइनस चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर हो जाएगा 8 - 4 = 4। तो इस प्रकार 114 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 115 है, सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। तो सुनीता ने कितने कंचे जीते? यहाँ ऑप्शन है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। आइए हम 115 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो माना मौजूद कंचों की संख्या कितना है? x है। तो सुनीता ने जीता, तो सुनीता ने हो जाएगा 3x/5 कंचे जीते, और शेष कंचों का की संख्या हो जाएगी x - 3x/5। तो 5x - 3x बराबर हो जाएगा 2x/5। फिर रवि ने जीते कंचे, तो 2x में से हम 2x/5 हो जाएगा गुणे 2/3, तो हो जाएगा 2 दूना 4x/5 कंचे। अब शेष कंचों की संख्या हो जाएगी, तो x में से हम ये 3x/5 - 4x/5 15 को हम घटा देंगे, तो हमको प्राप्त होगा 2x/15। तो प्रश्न अनुसार 2x/15 बराबर दिया है 60 कंचे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम काट देंगे, 2 × 6 ये 30 हो जाएगा, और 15 × 45 450 कंचे हो जाएंगे। अब सुनीता ने जीते कंचे, तो 450 का 3/5 भाग जीते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 9 = 45 और 9 × 3 = 27, 270 कंचे सुनीता ने जीते। इस प्रकार 115 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, दो संख्याओं का अंतर 18 है। यदि उनके वर्गों का अंतर 360 हो तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 18, बी है 15, सी है 19, डी है 16। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं कि माना दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। तो प्रश्न के अनुसार दिया है कि दो संख्याओं का अंतर, तो x - y बराबर हो जाएगा 18। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। फिर दिया है यदि उनके वर्गों का अंतर, तो इस संख्या का हम वर्ग कर देंगे, x² - y² बराबर 360। अब इसका हम सूत्र रखेंगे तो हो जाएगा x + y एक कोष्ठक में और दूसरे में हो जाएगा x - y दूसरे कोष्ठक में बराबर 360। तो इसको हम x - y का मान रखेंगे तो हो जाएगा 18 और ये लिख देंगे x + y कोष्ठक में बराबर 360। अब इसको हम काट देंगे, 18 दूनी 36 से हो जाएगा 20, तो x + y बराबर हो जाएगा 20। अब ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर देखते हैं तो हो जाएगा x + y बराबर 20 और x - y बराबर 18। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये y कट जाएगा और x हो जाएगा 2x बराबर 20 और 18 38। तो 2 19 संयम 38, x बराबर 19। तो अतः बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 19।
यदि हम छोटी संख्या की बात करें तो हम समीकरण नंबर 2 में या 1 में रखेंगे, तो जिससे हमको प्राप्त हो जाएगा 20 में से 19 घटा देंगे तो छोटी संख्या हमको मिलेगा 1। इस प्रकार 116 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पत्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आप सभी लोग इस प्रश्न का सही विकल्प को बताइए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा आप सभी लोग इसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो हो जाएगा 21,025, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आइए हम भागविधि से देखते हैं। तो यहाँ जोड़ा लगा लेंगे 2 और 2 और 1, तो हो जाएगा 1 51 में 1, तो यहाँ हम 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 और ये 1 उतर गया और ये 0, 2 संख्या उतार लेंगे, 1 1 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जाएगा 4 बार, तो 4 से हम देंगे तो 24 चौके हो जाएगा 96, तो इसको हम घटा लेंगे। 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4 और 10 में से 9 गया 1, और यहाँ हम 4 जोड़ लेंगे, 4 चौके 4 4 8 और ये हो जाएगा 2 28, और ये 2 संख्या हम उतार लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो ये 5 बार कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1425, ये कट जाएगा। तो इस प्रकार पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 145। तो 119 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, 2 संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आप सभी लोग आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, तो यहाँ शर्त दिया है कि x 2 संख्याओं का योग 27 है, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 27, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर दूसरे में कहा है कि एक संख्या का 5 गुना, तो हो जाएगा 5x दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, यानी 4y के बराबर है। तो इस प्रकार हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर 0, हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो हो जाएगा समीकरण नंबर 1 व 2 में समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 27 चौके 108। तो 5x माइनस 4y बराबर 0 हो जाएगा। तो इनको जोड़ने पर 4y कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 4 9x बराबर 108। तो 9 से काटेंगे तो 12 9 108, तो x बराबर 12 हो जाएगा। तो पहली संख्या 12 हो जाएगी तथा दूसरी संख्या क्या करेंगे हम 27 से घटा देंगे, तो 27 में से 12 घटेगा तो हो जाएगा दूसरी संख्या 27 में से 12 गया 15। इस प्रकार यहाँ छोटी संख्या पूछा है, तो 120 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है,
दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। माना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं x हैं और x प्लस 1 है, तो प्रश्न के अनुसार दिया है वर्गों का योग, तो x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर हो जाएगा 313। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग का सूत्र होता है x का वर्ग प्लस 1 प्लस 2x गुणे 1, तभी 2x होगा बराबर 313। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये 1 इधर चला जाएगा तो एक घट जाएगा, इधर प्लस 2x हो जाएगा, तो माइनस 313 है तो एक घटेगा 12 हो जाएगा, बराबर हम 0 कर देंगे। तो हो जाएगा यहाँ 2 काट देंगे तो ये हो जाएगा 156। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 15 का ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा करने पर 115 आए तथा घटाने पर x आए, तो हो जाएगा 13x माइनस 12x बराबर माइनस 156 बराबर 0। तो यहाँ हम x कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 13 माइनस यहाँ 12 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 13। तो हो जाएगा एक कोष्टक में x प्लस 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 12। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 13 और यहाँ हो जाएगा x बराबर 12। तो इस प्रकार छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 12। तो इस प्रकार 121 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, दो मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 है, जबकि 2 मेजों और 1 कुर्सी का मूल्य 470 है, तो 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आप सभी लोग ऑप्शन के अनुसार सही विकल्प को चुनें। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। माना एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य जो है ए और बी है। तो प्रश्न में दिया है तो 2a प्लस 3b बराबर हो जाएगा 540। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर जबकि द्वितीय शर्त में दिया है 2 मेज, तो हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 470। ये समीकरण नंबर 2 है दिया है। अब समीकरण 1 को 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 540। तो हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 470। इसको हम घटाएंगे तो घटाने पे 2a कट जाएगा, बचेगा 3b में से b जाएगा 2b बराबर
यहाँ बचेगा 14 में से 7 गया 7, 70। ये काट देंगे 2, 35 संयम 70। इसके बाद b बराबर हो जाएगा 35, जो कि क्या है, कुर्सी का मूल्य है। तो 5 कुर्सी का मूल्य बराबर हो जाएगा 5 गुणे 35, तो 35 पचे 175। इस प्रकार 123 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। दोनों में से बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ विकल्प दिया है, आप सभी लोग सही विकल्प को चुने। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो माना बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है, दोनों का योग 32 दिया है। इस समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और समीकरण में दिया है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, यानी a माइनस बी बराबर हो जाएगा 18। एक समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो हो जाएगा 2a, a 2a और a b कट जाएगा, बराबर 18 32 50। तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 25। ए बराबर b बराबर हो जाएगा 25 में से 18 हम घटा देंगे, हो जाएगा 7। तो अतः बड़ी संख्या हो जाएगी 25। इस प्रकार 126 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 है, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। यहाँ ऑप्शन दिया है, आप सभी लोग ऑप्शन को देखकर आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। माना दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक यक्स है, तब दहाई का अंक हो जाएगा 9 में से यक्स घटा देंगे और संख्या 10 कोष्टक में 9 माइनस यक्स में प्लस हम यक्स जोड़ देंगे। तो प्रश्न के अनुसार दिया है, तो 10 9 माइनस यक्स प्लस यक्स में 27 जोड़ा जाता है, तो हो जाता है संख्या 10 यक्स प्लस 9 माइनस यक्स, मतलब स्थान आपस में बदल जाते हैं। इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो 10 9 90 माइनस 10 यक्स प्लस यक्स प्लस 27 बराबर यक्स में से 10 यक्स घटेगा तो हो जाएगा 9 यक्स प्लस 9। तो 90 और 27 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 108। एक मिनट, पहले हम 90 प्लस 27 माइनस 9 एक साइड लिखते हैं, फिर उसके बाद हो जाएगा 10 एक्स माइनस 9 एक्स। 10 एक्स प्लस 9 एक्स 19 एक्स और 19 एक्स में से
एक x घटाएंगे हो जाएगा 18x। तो हो जाएगा 18x बराबर 90 27 जोड़ने पर 7, 117 में से 9 घटाएंगे हो जाएगा 108, 108। तो ये कट जाएगा 18 छक्का 108, x बराबर 6। तब संख्या हो जाएगी 10 9x 9 माइनस x प्लस x। तो हो जाएगा 10 9 माइनस x बराबर 6 प्लस 6। तो हो जाएगा 10 और 9 में से 6 गई 3, ये हो जाएगा 30 प्लस 6 36। इस प्रकार 211 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 है, एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। संख्या का पता लगाइए। ऑप्शन ए है 46, बी है 64, सी है 19, डी है 28। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। माना संख्या के दहाई का अंक जो है x है और इकाई का अंक y है। तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। तो प्रश्न से दिया है कि दो अंकों का योग x प्लस y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर दिया है कि आपस में बदल जाने पर, तो ये 10x प्लस y बराबर 10y प्लस x माइनस 18 बढ़ जाती है तो इसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 10x, यहाँ x हो जाएगा 9x, यहाँ 10y और y है तो हो जाएगा 9y माइनस, और ये माइनस 18 है तो ये भी हो जाएगा माइनस 18। तो यहाँ 9x, ये इसको हम काट देंगे, 9 का 9, 9 का 9 और 9 दूना 18। तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 को सेकेंड में जोड़ने पर तो हमको प्राप्त होगा 2x बराबर 8। तो ये कट जाएगा 2 चौके 8, तो x बराबर 4 और y बराबर तब हो जाएगा समीकरण में रखने पे, तो 10 में से 4 गया 6। तो अतः संख्या हो जाएगी 10 गुणे 4 प्लस 6। तो 10 चौक 40, 6 46। इस प्रकार 215 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।